अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले मसनवी। याद रखिए, आज क्या पढ़ने वाले, आज मसनवी पढ़ने वाले। मसनवी क्या है? सनीफ है। जिस तरह मजमून पढ़े तो सनीफ है, अफसाना, नजम, नाविल, ये सब क्या था? सनीफ था। उसी तरह ये भी एक सनीफ है। मसनवी क्या? ये एक सनीफ है। ये मसनवी ये किसे कहते हैं? मसनवी के क्या मानी है? मसनवी निगार पहला कौन है? उर्दू का पहला मसनवी कौन है? इस सबको आज के इस क्लास हम समझने वाले। आइए इसको समझते हैं। ये क्या है? मसनवी। मसनवी ये क्या? एक सनीफ है। याद रखिएगा, मसनवी क्या है? ये एक सनीफ है। मसनवी ये हिस्सा शायरी के अंदर आता है। याद रखिएगा, ये हिस्सा शायरी के अंदर आता है। ये क्या हो जाएगा? शेरी सनीफ। जो हिस्सा नसर के अंदर आता है वो क्या होता है? नसीर सनीफ होता है। इसी तरह ये हिस्सा शायरी के अंदर आता है, क्या हो जाएगा? ये शेरी सनीफ हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, मसनवी ये एक शेरी सनीफ है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे, मसनवी कैसी सनीफ है? मसनवी कैसी सनीफ? ये कैसी सनीफ? ये शेरी सनीफ है। इसको याद रखें, मसनवी शेरी सनीफ है। मसनवी की मानी क्या है? मसनवी की मानी क्या है? तो मसनवी की मानी है दो दो किया गया। मसनवी की मानी है दो दो किया गया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसनवी की मानी क्या है, तो ऑप्शन में देगा दो दो किया गया, तीन तीन किया गया, चार चार किया गया, पांच पांच किया, क्या हो जाएगा? दो दो किया गया। इसको याद रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो दो किया गया। उसके बाद ये मसनवी ये फारसी अदब की देन है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसनवी किस अदब की देन है? किस अदब की देन है? ये फारसी अदब की देन है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद मसनवी लफ्ज ये अरबी जुबान से निकला। ये मसनवी लफ्ज ये है अरबी जुबान का, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, लेकिन ये फारसी की देन है। याद रखिएगा, ये मसनवी ये अरब के देशों में, मतलब इसकी इब्तिदा अरब के देशों में हुई है। याद रखिएगा, लेकिन ये हमारे यहाँ भारत में मतलब इसको ज्यादा मतलब मकबूलियत हासिल हुई। यहाँ किस नाम से? यहाँ अरबी में नहीं, यहाँ फारसी और उर्दू में इसको मकबूलियत हासिल हुई। याद रखिएगा इसको। ये अरबी लफ्ज मुसना से निकला। अरबी लफ्ज मुसना, मुसना से ये निकला मसनवी। मसनवी की मानी क्या है? तो दो दो किया गया। इसको याद रखिएगा। ये मसनवी किस अदब की देन? ये फारसी अदब की देन। इसको याद रखिएगा। ये अरब के देशों में इसकी इब्तिदा हुई, मतलब इसकी शुरुआत हुई है। याद रखिए, मसनवी की कहाँ शुरुआत हुई? तो अरब के देशों में। उसके बाद है मसनवी किसे कहते हैं? मसनवी किसे कहते हैं? तो जिस नजम के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो। जिस नजम के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, लेकिन लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाए, उसे मसनवी कहते हैं। ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। अब इसको डिफिनेशन को थोड़ा और मतलब इसको एग्जाम्पल के तौर पर मिसाल देकर इसको हम समझते हैं। क्या हुआ इसमें? जिस नजम के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया, दोनों मिसरे हम काफिया हो। कैसे? जैसे ये क्या होगा? एक शेर है, इसमें दो मिसरा दिया गया, दो मिसरा, इसको दोनों मिसरा हम काफिया। कैसे हम काफिया? तो इसको पढ़ते हैं। ये क्या है? एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। तो ये क्या है? ये एक शेर है। याद रखिएगा, इसमें दो मिसरा है, इसको हम काफिया, दोनों मिसरे हम काफिया, ये दोनों मिसरे हम काफिया। कैसे जानेंगे? इसमें लास्ट में क्या है? ये हूँ। याद रखिए, ये क्या है? लिखता हूँ, ताहूं यहाँ पे है, ये दोनों एक ही है। जिस नजम के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफी, जिस नजम के हर शेर के, जिस नजम के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफी, लास्ट में ये हूँ। एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। क्या ये दोनों हम काफिया हो गए? हम ये दोनों मिसरे हम काफिया हो, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाए। ये एक शेर है, अब दूसरा शेर, दूसरा शेर क्या? ताजा उस तरह की हिकायत है, सुनने वालों को जिससे हैरत है। उसके बाद क्या? लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाए। ये दूसरा शेर है, इसके बाद काफिया बदलता जाए। यहाँ क्या लिखता हूँ? यहाँ क्या है? हिकायत है, हैरत है, लास्ट में हैरत, हिकायत आ रहा है, ये क्या है? सब ये क्या हो जाएगा? हर शेर के बाद इसमें काफिया बदलता जाए, मतलब कि इसमें हम काफिया रहना चाहिए, लेकिन हर शेर के बाद काफिया को बदलना भी है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये मसनवी का एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इसको दिखाया गया। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, जिस मोहल्ला में था हमारा घर वहीं रहता था एक सौदागर। जिस मोहल्ला में था हमारा घर, यहाँ क्या? हमारा घर। उसके बाद क्या? सौदागर। यहाँ पे ये भी इसके दोनों मतलब कि दोनों को बोलने आवाज एक जैसा, ये दोनों दोनों मिलता जुलता, आवाज एक जैसा ही निकलता। यहाँ क्या था? लिखता हूँ, यहाँ पे दोनों एक जैसा। यहाँ हिकायत है, हैरत है। यहाँ क्या? जिस मोहल्ला में था हमारा घर वही रहता था एक सौदागर। ये आवाज दोनों का मतलब कि एक ही जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मसनवी का ये एक मतलब इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं क्या इसमें। लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता है। यहाँ एक शेर ये है, दो शेर, तीन शेर है। यहाँ तीनों शेर में इसके हम काफिया एक ही है, लेकिन इस दोनों के बाद क्या है? इसमें बदलता, काफिया बदल रहा है। शेर है तीन, लेकिन इसमें काफिया बदलता है। यहाँ हूँ है, यहाँ है, यहाँ क्या? सौदागर, यहाँ घर, सब लास्ट में उसी तरह मतलब आवाज लास्ट में एक जैसा निकले। इसी को क्या कहते हैं? इसको मसनवी कहते हैं। मसनवी को इसी तरीके से आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप पहचान सकते हैं। अब आइए शामिल निसाब जो मसनवी दिया गया किताब में, इसको भी समझते हैं। आपका स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा मसनवी। मसनवी अरबी लफ्ज है, ये मसनवी अरबी का लफ्ज है, याद रखिएगा। लेकिन इस सनीफ को अरब में ज्यादा फरोग हासिल न हुआ। ये अरबी का लफ्ज है, लेकिन अरब से ही इसकी इब्तिदा हुई है। मसनवी की इब्तिदा शुरुआत कहां से हुई? अरब के देशों से, लेकिन वहां इसको ज्यादा फरोग, इसको मकबूलियत, इसको बुलंदी नहीं मिला।
ये इसको यहाँ अपने हमारे यहाँ भारत में ही इसको, भारत पाकिस्तान मतलब ये जो दक्षिण एरिया है, इसी इलाका में इसको ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। उसके बाद दरअसल मसनवी फारसी की देन है, ये फारसी अदब की देन है, इसको याद रखिएगा। वहां इस सनीफ से बड़ा काम लिया गया, फारसी मसनवियों को उर्दू मसनवियों से कहीं ज्यादा सोहत और मकबूलियत हासिल हुई। शाहनामा, फिरदौसी, बोस्तान, सादी सिकंदर निजामी और मसनवी मानवी किसी दीवान से कम अहम या कम मारूफ नहीं, जबकि उर्दू मसनवियों को गजल जैसी भी मकबूलियत नसीब न हो सकी। ये मसनवी को गजल जैसी भी मतलब कि इसको मकबूलियत हासिल नहीं हुई, जितना नजम मतलब कि वो मशहूर हुआ इतना ये मसनवी मशहूर नहीं हुआ है। उसके बाद मसनवी की तारीफ करते हुए ज्ञानचंद लिखते हैं, मसनवी नजम का वह पैकर है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता है। ये इसका मसनवी का कहिए डिफिनेशन है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसनवी किसे कहते हैं, तो ये आप उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जिस जिस नजम में हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाए, इसे क्या कहते हैं, मसनवी कहते हैं। दो दो मिसरों की रवायत से इसका नाम मसनवी तय पाया, क्योंकि मसनवी के मानी दो दो किया गया। मसनवी के मानी क्या हम बता भी चुके, दो दो किया गया, याद रखिएगा। उसके बाद बुनियादी तौर पर मसनवी एक हैयत का नाम था, लेकिन रवायत ने इसके हुलिया का तयन भी कर दिया। मौजू के लिहाज से जिस तरह गजल, कसीदा, रेख्ती व सुख्ता और मरसिया वगैरह एक दूसरे से मुमताज है, उसी तरह मसनवी का नाम लेने से हम एक मखसूस अहाता फिक्र का तस्वर करते हैं। फर्क यह है कि यह अहाता दूसरी असनाफ से कहीं ज्यादा वसी बल्कि हमगीर है। उर्दू मसनवी निगारों में मिर्जा शौक लखनवी, दयाशंकर नसीम, मीर हसन, शौक नेमवी, मुला वजी और गवासी काबिल जिक्र है। ये मसनवी निगारों के नाम बताए गए इसमें। ये जो शामिल मसनवी है इसको हम पढ़ के आपको बता दिए। अब भाई मसनवी के भी क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, मसनवी कैसी सनीफ है, ये मैं आपको बता चुका। मसनवी कैसी सनीफ है, मसनवी कैसी सनीफ है, तो ये एक शेरी सनीफ है, इसको याद रखिए। मसनवी कैसी सनीफ है, तो ये एक शेरी सनीफ है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसनवी के क्या मानी, मसनवी के क्या मानी, मसनवी के मानी क्या, दो दो किया गया, इसको याद रखिए। ये कई बार पूछा जा चुका है, मसनवी के क्या मानी, दो दो किया गया, इसका आंसर होगा। उसके बाद है मसनवी किस अदब की देना, मसनवी किस अदब की देना। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसनवी किस अदब की देना, मसनवी किस अदब की देना, आपको पहले बता भी, ये फारसी अदब की देना, याद रखिए इसको। ऑप्शन देगा अरबी, फारसी, उर्दू, ये फारसी अदब की देन। मसनवी किस अदब की देन है, तो फारसी अदब की देन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फारसी अदब की देन है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, लफ्ज मसनवी किस जुबान से माखूज है, मतलब लफ्ज ये मसनवी जो ये किस जुबान से मतलब निकला, किस जुबान से लिया गया, किस जुबान से लिया गया, ये अरबी जुबान, अरबी जुबान से मुसना लिया गया। मुसना को बाद में इसको मसनवी कहा गया, मसनवी मतलब इसके बनाया गया। मसनवी का क्या माने, दो दो किया गया। ये किस जुबान का लफ्ज है मसनवी, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। उसके बाद है उर्दू का पहला मसनवी कौन है और किसने लिखा, उर्दू का पहला मसनवी कौन है और किसने लिखा। तो उर्दू का पहला मसनवी कौन है, कदम राव है। जो किसने लिखा, तो निजामी बैदरी ने लिखा, इसको याद रखिएगा। ये निजामी बैदरी ने लिखा। क्वेश्चन आपसे उर्दू का पहला मसनवी कौन है, तो क्या हो जाएगा, कदम राव। या उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है, मसनवी निगार कौन है, तो निजामी बैदरी, इसको याद रखिएगा। इसके कदम राव के इसके मुसन्निफ कौन है, तो निजामी बैदरी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसनवी किसे कहते, मसनवी किसे कहते, मसनवी का डिफिनेशन क्या है, जिस नजम के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाए, उसे मसनवी कहते हैं। मसनवी किसे कहते हैं, तो जिस नजम के हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हो, मतलब लास्ट में मतलब की जो मतलब की आवाज जो एक जैसा के लास्ट में, लेकिन हर शेर के बाद काफिया बदलता जाए, लेकिन वो एक ही तरह से नहीं रहे, वो हर शेर के बाद बदलता जाए। किसी में लास्ट में ठा आया, उसके बाद है आना चाहिए, उसके बाद जिसे आना चाहिए, मतलब हर शेर के बाद मतलब काफिया बदलता जाए। इसको हम पहले बता भी चुके, एग्जाम्पल हम देख उसको बता भी चुके। ये जितना आपको मसनवी के बारे में समझाए, उम्मीद है कि आपको पूरा ये पूरा समझ में आया होगा। अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम हर आदमी को, हम कमेंट को, हर स्टूडेंट के कमेंट को हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।